घर में ऐसा था कि जब मैंने बड़े भाई को बात की कि तू मुझे मशीन लेना है पानी पीने का परिवार के लिए, तो बड़े भैया ने मना कर दिया था। वो बोल रहे थे कि इतना रुपया लगा के हम पानी पिएँगे तो गाँव वाले मज़ाक करेंगे। लोग ये कहते हैं कि सर हमको ना डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं है। हमने इससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कोई चीज़ें की नहीं है, जहाँ पे हमें लोगों के पास जाना पड़े। आपके माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आई? ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है कि शोरूम हो तो कस्टमर आते हैं सर, हमको राह देखनी पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर को हमको वहाँ जाना पड़ता है। कौन-कौन से चैलेंजेस थे जो आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में फेस कर रहे थे? सर कौन-सा फेस नहीं था वो बताना चाहता हूँ। पॉज़िटिव नहीं होगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अपलाइन का क्या रोल है और अपलाइन क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी बंदे के जीवन में इस बिज़नेस में सफल होने के लिए? अपलाइन मैं मानता हूँ तब जो 3 साल 10 लाख रुपए का बिज़नेस डेवलपमेंट खर्चा करने के बाद में ऑन एन एवरेज एक इंसान का कितना इनकम हो सकता है? 2 ईयर हो सकता है। इसीलिए तो सर डायरेक्ट सेलिंग मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग 100% ग्रोथ करेगा। अमेरिका में मैंने सुना तब 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग और ये ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है। करते हैं, हाँ, करते हैं। तो इंडिया में अभी 2% चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि आने वाला समय है वो डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन बिज़नेस। क्या अपने आप को देख रहे हैं विजय सर आने वाले 5 सालों में? 5 साल में 2030 का मैंने गोल बनाया है सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो दिन जब आप जीतू भाई आपसे मिले, तो उस दिन आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एनर्जी बिजनेस का? अ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से बहुत पावरफुल थॉटफुल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं मेरे दोस्तों। और गुड न्यूज़ आपके लिए है कि अब हम ऑडियो वर्ज़न मेरे दोस्तों आप इसका सुन सकते हो स्पॉटिफ़ाई के ऊपर हमें फॉलो करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागेश्वर शो में। मेरे दोस्तों, लीडरों के इस सीरीज के अंदर आज मैं जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं वो निहायत ही डिफरेंट एग्जाम्पल है। हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर हम तो ट्रेडिशनल बिजनेस से बिलोंग करते हैं, हम लोग तो जॉब करते हैं, तो क्या जिस बिजनेस की आप बात कर रहे हो उस बिजनेस में हम लोग सफल हो पाएंगे? भाई हमें तो अपने जो कस्टमर हमारे दुकान पे आते हैं हमारा तो उनसे लेना देना है। हम लोगों से मिले और लोगों को समझाएं। क्या आपको लगता है हम सफल हो पाएंगे? मेरे भी दिमाग में यही सारी चीजें चल रही थी। और तब मेरे दोस्तों, मेरे 70,000 की टीम में से एक एग्जाम्पल मुझे ऐसा मिला जो इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। कारण उसके पीछे क्योंकि यही सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी जब उन्होंने इस चीज की शुरुआत की, जब उन्होंने इस इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत की मेरे दोस्तों, जो दुनिया के 153 देशों में चल रहा है। और बाय द वे एक चीज और बता दूं आपको कि जब वो इस बिजनेस में आए तब उनका सब कुछ सेट था। सब कुछ सेट क्या था? अपनी कहानी अपनी जुबानियों खुद बताएंगे। और उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों, आज उन्होंने क्यों इस बिजनेस को प्रायोरिटी दिया, क्यों इसके ऊपर काम किया, हम डिटेल में इसके ऊपर बातें करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान, हमारे लीडरशिप के इस सीरीज में मेरे दोस्तों, हमारे विजय भाई पटेल का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय भाई। थैंक यू मैं सर। चाहूंगा कि शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने बारे में आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, और उसके बाद मैं सवालों का सिलसिला आपसे जारी रखूं और आपकी जुबानी, आपकी कहानी, ये तमाम सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन तक पहुंचाऊं। थैंक यू सर। पहला तो आपने मुझे मौका दिया इस आपके पॉडकास्ट में, पहला तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर जर्नी की बात करूँ तो 2004 में मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस स्टार्ट किया था, ओके। 2004 में, ठीक है? और तब जाके 2020 तक मैं लड़ा ट्रेडिशनल मार्केट में। हाँ, तब मिनिमम 15 साल हुए, तो 15 साल में ट्रेडिशनल मार्केट में मुझे जो चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला था। जो मुझे चाहिए था, मैं ढूँढ रहा था, कुछ ऐसा ढूँढ रहा था कि नेटवर्क बने सर। ओके। तब मैंने एक सोचा था कि चलो मैं फ़ोन वाले का जो मैंने फ्रैंचाइज़ी लिया था, तो उसमें 100 मैं फ्रैंचाइज़ी खोल देता हूँ। लेकिन सर इसमें क्या हुआ कि पैसे बहुत लगते हैं सर। अच्छा। हाँ, 2 फैक्ट्री भी थी मेरे। 2 फैक्ट्री के बाद भी मैंने शोरूम भी चालू किया था, शोरूम के बाद भी मैंने ऐसा जो कुछ नेटवर्क चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल में सर क्या होता है कि जितना मैंने पैसा लगाया था वहाँ जाके जो मुझे चाहिए नहीं मिल रहा था। लेकिन
2021 में सर एक भगवान एक दूत बन के मेरे पालमपुर में आए। मुझे डेमो और प्लान बताया इनेजी का, कैंगन वाटर का सर। ओके। और समझना ये सर कि तब तक मेरा भी माइंडसेट नहीं था इस बिज़नेस में। मैंने भी देखा था तब कि ये तो बहुत बड़ी महँगी मशीन है। लेकिन समझना ये है सर, मैंने बिज़नेस प्लान भी देखा था और डेमो भी देखा था। तो डेमो देखने के बाद मुझे ऐसा तो लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। और ऐसा हुआ कि मेरे परिवार में मैंने बात की तो सब लोग मना कर रहे थे। हाँ, सब लोग मना कर रहे थे। मेरी वाइफ़ भी मना कर रही थी, मेरी मम्मी भी मना कर रही थी, मेरे बड़े भैया भी मना कर रहे थे। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने ये मशीन ले लिया। कब? जब मैंने घर से सब लोग मना कर रहे थे लेकिन भी मैंने ले लिया था। मैं डिटेल में ना आपकी कैंगन स्टोरी पे आऊँ। हाँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल बिज़नेस जब आपने चालू किया, यस सर। तो इनिशियल लेवल पे क्योंकि कोई भी धंधा होता है, कहते हैं कि भैया 1000 दिन लग जाता है उस धंधे को सेट करने में। यस सर, यस सर। तो इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में कौन-कौन से चैलेंजेस थे जो आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में फेस कर रहे थे? सर कौन-सा फ़ेस नहीं था वो बताना चाहता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सर कि जितने मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम देखे हैं ना ट्रेडिशनल मार्केट में, ये कैंगन में नहीं है सर। अच्छा, हाँ, ट्रेडिशनल में क्या होता है कि पहले इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वहाँ पे। ओके। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा करेंगे वहाँ पे मैं मानता हूँ कि 2% या 1% अपना मुनाफ़ा रहता है। हाँ, लेकिन ट्रेडिशनल में देखो मैं आपको बताऊँ कि सर जने हमने फैक्ट्री जब चालू की, तब पहले तो हमने लैंड पे जगह भी ली थी, फिर अच्छा, बाद में हमने खरीदी। स्टार्टअप कॉस्ट जो आता है, जो 5 साल लग जाते हैं सर। फैक्ट्री खड़ी करने में मिनिमम 3 साल या 5 साल लग जाते हैं। दोनों फैक्ट्रियों को ऑलमोस्ट एवरेज कॉस्ट कितना था अगर आप बता सकते हो तो? 20 करोड़ रुपए सर। 2 फैक्ट्री का आपने 20 करोड़ लगाया। हाँ सर, सवाल मेरा सिंपल है, वो 20 करोड़ रुपया निकालने में जो आपने लगाया है, वो कितने साल लग गए आपको? 5 साल लग जाते हैं सर। तो इसका मतलब 5 साल तक आपने जो लगाया खाली उसके लिए आपने मेहनत किया है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ सर कि ये ट्रेडिशनल मार्केट में जब हम काम करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि 3 साल या 5 साल आपको जो घर के जो बोलते हैं ना खाना खाना पड़ता है, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। 5 साल तो हमको वहाँ मेहनत करनी ही पड़ती है वहाँ पे। लेकिन दिक्कत तो वहाँ भी है, प्रॉब्लम तो वहाँ भी है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में तो। देखो अभी एक दूसरी फैक्ट्री हमने क्लोज़र पे रख दिया है। ओह! क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम था तो हमने क्लोज़ भी कर दिया है, अभी कुछ नया सोचेंगे। तो वहाँ पे चैलेंजेस बहुत है सर। जो काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, व जो स्टाफ होता है, वो वहाँ भी बहुत तकलीफ़ होती है सर। और पगार देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है और जहाँ पे हमने लोन लिया उसका हफ़्ता भी हर हर मंथ आता है। वहाँ पे दिक्कत बहुत है, जब समझो कि महीने में बिज़नेस नहीं चला तो हम कहाँ से लाएँगे पैसे सर? मार्केट में से लाना पड़ता है, ब्याज भी लाना पड़ता है सर। तकलीफ़ें तो बहुत है ट्रेडिशनल मार्केट में लेकिन कोई बोलता नहीं है सर। हुँ, तकलीफ़ हुँ, वही है। इनेज़िक में क्या होता है कि वहाँ पे लगा नहीं हमारा कुछ, हुँ। इसीलिए सबको लगता है कि यहाँ पे हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन ट्रेडिशनल में जितना किसी का लगता है ना पैसा वहाँ पे 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ तब जाके वो काम कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम आता है क्योंकि तो भी एक बार आपने लगा दिया, तो अब आप पीछे हट ही नहीं सकते हो नहीं हट सकते सर। और आप मार्केट में जाके ये बोल ही नहीं सकते हो कि भैया मेरे से गलत डिसीज़न हो गया, क्योंकि तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। तुम्हारे रिलेटिव्स में तुम्हारी जो है बेइज़्ज़ती होनी चालू हो जाएगी और 100%। शायद उस वजह से भी बहुत सारे लोग इस ट्रेडिशनल मार्केट के जो दुःख और दर्द है ना, उसको लोगों के सामने बयान नहीं कर पाते। एक जो सोशल प्रेशर होता है, एक जो सामाजिक दबाव होता है, उस चक्कर में भी लोग शायद इस चीज़ को नहीं कर पाते। और मैं पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने खुले मंच पे, इतने खुले दिल से आप ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो। यस सर। करना पड़ता है ना सर। इसमें मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिशनल में जितने पैसे सब लोग लगाते हैं सर, नहीं हुँ, वो नहीं निकाल सकते। अभी तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मार्केट में अभी मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत तेज़ी से चल हुँ, रहा है। ट्रेडिशनल में अभी सब लोग अभी जो दुकान खोलता है, जो फैक्ट्री खोलता है, वो भी दिक्कत में है सर। वो भी दिक्कत में है। हाँ, दिक्कत में है हुँ, सर। क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं ऑनलाइन हो रही है, और लोग ऑनलाइन। घर पे बैठ के लोग आलसी हैं। यस, यस, लोगों यस। को घर पे बैठ कर सारी चीज़ें मज़ा मिल जाए, तो नो बैठ के मिल जाए खाने को तो कौन जाए करने को, कहावत है। यस, यस, तो यस। उस हिसाब से भी अगर हम देखने जाएँ तो लोगों को ट्रेडिशनल बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो सर लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं अभी हुँ, और अमेरिका में मैंने सुना तब 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग और
ये ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है। करते हैं, हाँ, करते हैं। तो इंडिया में अभी 2% चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि आने वाला समय है वो डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन बिज़नेस और सर। ऐसा भी होता है विजय विजय सर कि वो लोग जो ना 10 साल, 15 साल पहले कर चुके होते हैं, 10-15 साल के बाद हम शुरू करते हैं। तो अगर आज वहाँ पे इतना डेवलप्ड कंट्री है, अगर वहाँ पे 70% लोग ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग अगर ये लोग कर रहे हैं, तो 100% ये तय है कि उनके पास वो डेवलप्ड नेशन है। तो अगर उनको इस इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ी, तो शायद अभी हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आने वाला जो समय है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा तेज़ होने वाला है। अब एक सवाल और मैं क्लियर कर लेता हूँ आपसे। आपका एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है, 2 फैक्ट्री जिसकी कीमत 10-10 करोड़ है और आपने बोला कि 5 साल तक तो सिर्फ़ उसको उतना पैसा जितना आपने लगाया उतना निकालने में लग जाता है। निकालना पड़ता है। सवाल मेरा बहुत सिंपल है आपसे। आपने दूसरा भी एक बिज़नेस किया है, जो आपने फ्रैंचाइज़ी लिया है। यस। मैं जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल फ्रैंचाइज़ी का कॉस्ट कितना होता है? उस तरीके के जो फ्रैंचाइज़ीज़ होते हैं और वो खर्चे जो आप लगाते हो, वो लगाने के बाद में मैं नहीं चाहूँगा किसी ब्रांड का आप नाम लो, लेकिन उस तरीके की फ्रैंचाइज़ी का कॉस्ट कितना होता है? और वो लगाने के बाद में हमें जितने पैसे हमने फ्रैंचाइज़ी में लगाए हैं, उतना निकालने में कितना समय निकल जाता है? और निकालने के बाद कब हमारा प्रॉफ़िट शुरू होता है और कितना शुरू होता है? फ्रैंचाइज़ी में सर क्या होता है कि मेरे पास मोबाइल की फ्रैंचाइज़ी है और फ्रैंचाइज़ी में मैंने अभी 2 शोरूम हैं, पहले मेरे 5 शोरूम थे, ओके, लेकिन 3 मैंने बंद कर दिया है, ओके। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नुकसान चल रहा था। एक एवरेज शोरूम स्टार्ट करने का खर्चा? मिनिमम 50 लाख रुपया सर, मिनिमम 50 लाख 50 रुपया। लाख। ओके, तो अभी मेरे 2 शोरूम चल रहे हैं, तो 2 शोरूम में मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और अच्छा, जो फ्रैंचाइज़ी कंपनी है, उसका भी 1 करोड़ है, तो 2 करोड़ में हमारा 2 शोरूम चल रहा है अभी सर। अच्छा। हाँ, लेकिन जो पर मंथ जो हमारा जो क खर्चा आता है सर, वो मिनिमम 2 शोरूम के 6 लाख रुपया का तो खाली खर्चा आता है सर। अच्छा, दोनों शोरूम का 6 लाख रुपया खर्चा हाँ, आता है। हाँ ओके, और फिर बाद में मुनाफ़ा हम गिनते हैं। ओके। कई बार तो ऐसा होता है कि मुनाफ़ा ही नहीं होता। आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं सवाल आपसे पूछूँगा कि 50 लाख रुपए का एक फ्रैंचाइज़ी है। हुँ। आप बोल रहे हो 2 शोरूम का 6 लाख रुपए, यानी कि एक शोरूम का महीने का 3 लाख रुपया खर्चा होता है। ऑन एन एवरेज घर पे कितना लेके जाते हो? प्रॉफिट कितना जनरेट करते हो आप? मेरे बाग में जो आता है सर, मैं आपको बता दूँ कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं आता। तो यानी कि 50 लाख रुपया खर्चा करने के बाद, महीने के 3 लाख रुपया लगाने के बाद में, टाइम देने के बाद, समय देने के बाद में आप ये कह रहे हो कि महीने का 1 लाख रुपया। हाँ। 100% मार्केट ही ऐसा है ना सर, अभी जो ट्रेडिशनल में जितना भी आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन कितना है। यानी कि आप ये बोल रहे हो सर हाँ, कि 50 लाख रुपया लगाने के बाद 1 लाख रुपया, 1 लाख यानी रुपया कि जो आपने लगाया है उसको निकालने के लिए ही कम से कम आपको 50 महीने लग जाएँगे। 100% सर, 100%। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर कि ट्रेडिशनल में इतना जो कॉम्पिटिशन है, हमारा जो शोरूम है ना, इसके बगल में अभी मिनिमम 50 शोरूम हो गए हैं मोबाइल के। तो अभी आपको मैं मालूम है कि मोबाइल लेने के लिए जो भी कस्टमर आता है, क्या करता है वो? सोचता है कहाँ पे सस्ता मिलेगा, वहाँ से ले लूँगा। अभी स्कीम चलानी पड़ती है, प्रॉफ़िट जो भी आता है वो कस्टमर को भी देना पड़ता है, लेस करके बेचना पड़ता है। ऐसी हालत हो चुक यहाँ पे ट्रेडिशन में हो चुकी है अभी। इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग में तो आने वाला ही सब लोग आने वाले हैं सर। आएँगे, 100% डायरेक्ट सेलिंग में आएँगे। एवरीबॉडी, ये जो सवाल मेरे दोस्तों पूछ रहे हैं शायद हो सकता है कि मेरे बिज़नेस में होता है या नहीं होता है। आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हो अपने आप से, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी की यही हालत है। अनफॉर्च्युनेटली बहुत सारे लोगों की ज़बान से बातें निकलती नहीं हैं। वो दर्द अपना अंदर ही अंदर घूट के पी लेते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर फेलियर है, हर इंडस्ट्री के अंदर सफलता है। लेकिन चूँकि ये पर्सनल दर्द है, लोग बाहर आके बयान नहीं करते क्योंकि फेलियर का आंकड़ा हर जगह है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर, हर जगह फेलियर का आंकड़ा है। विजय सर, एक सिंपल सा सवाल, अब चूँकि आप इतना डिटेल्ड में ट्रेडिशनल बिज़नेस कर चुके हो, फैक्ट्री खोल चुके हो, फ्रैंचाइज़ीज़ ओपन कर चुके हो, मैं जानना चाहता हूँ उस कहानी को जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस में आए। कैसे शुरू हुआ था आपका एनर्जी का जर्नी? अ, सर जो मुझे चाहिए था वो मुझे ट्रेडिशनल में नहीं मिला। पहले तो यही है और मुझे कंपाउंडिंग करना था कि तो कुछ ऐसा मिल जाए कि मुझे कंपाउंडिंग में कर सकूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो शोरूम बना देते हैं। शोरूम बना देते हैं। तो शोरूम बनाने में खर्चा बहुत आता है। तब मैंने वहाँ पे स्टॉप किया था दिमाग, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि कंपाउंडिंग हो चुके। तब 2021 में जीतू भाई सर जो मेरे गुरु, जो मेंटर है, वो मेरे घर पे आए और मुझे अमेज़िंग डेमो लीडर। प्लान किया कैंगन का। तब मैंने वहाँ पे डीपली रिसर्च किया थोड़ा और
रिसर्च करने के बाद मैंने 5/2/2021 मैंने ये आईडी लगाया था मेरे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि 2,78,000 रुपए की पानी पीने की मशीन बहुत महँगी है। आप ऑलरेडी एक बिज़नेसमैन थे। क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आया था? यस सर। क्या सवाल था वो? वो सवाल था ये कि पहले तो हमने पानी के पीछे कोई 1 रुपया भी हमने खर्चा नहीं किया। ज़िंदगी में। ज़िंदगी में नहीं किया, बराबर फ्री है। में मिला है ना। सही बात है। तो फ्री में मिलता है तो क्या होता है? उसका कोई वैल्यू नहीं होता। करेक्ट है। हाँ, तो इसीलिए जब पानी की बात आती है और 2.5 लाख मशीन की कीमत आती है तब सब लोग पीछे हट जाते हैं। अभी थोड़ा-सा लगा था हाँ, माइंड मैं में? पीछे हटा था। दर्शकों, ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी खुद की 2 फैक्ट्रियाँ 10-10 करोड़ की, 50 लाख रुपए की लगभग उस टाइम पे इनके पास 5 फ्रैंचाइज़ी थी उस मोबाइल मोबाइल शोरूम की, मोबाइल ब्रांड की। मेरे दोस्तों, मतलब जो व्यक्ति ऑलरेडी मार्केट के अंदर साढ़े 22 करोड़ रुपया लगा के बैठा है, तो मतलब उनकी पॉकेट साइज़ थोड़ी बहुत अच्छी ही होगी। वो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब पहली बार उन्होंने देखा तो उनको भी महँगा लगा था। यानी कि मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट महँगा है। मेरे दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी कीमत हम समझा पा रहे हैं सो दैट सामने वाला इसकी कीमत समझे, महत्वपूर्ण वो है। फिर क्या हुआ? कैसे मान गए आप? सर डेमो देखा पहले तो मैंने। डेमो देखने के बाद ऐसा तो लगा कि कुछ तो है इस पानी में। और मैं जीतू सर को बोला था कि, "जीतू सर बहुत बढ़िया है प्रोडक्ट ये।" और बिज़नेस प्लान बताया मुझे। तो बिज़नेस प्लान बताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तो तब भी मैंने मशीन तुरंत-तुरंत नहीं ली। मैंने मिनिमम 1.5 महीना तक तो मैंने यहाँ पे राह देखी थी। और जैसे 5/2/2021 में मैंने मशीन लिया, तब घर वालों ने भी मना किया था। मैंने उसके खिलाफ जाके मैंने मशीन लिया है। क्या हुआ था? घर की कहानी क्या थी? घर में ऐसा था कि जब मैंने बड़े भाई को बात की कि तू मुझे मशीन लेना है पानी पीने का परिवार के लिए, हेल्थ के लिए और बिज़नेस भी करना है, ऐसा मैंने बहुत बोला था कि इसका प्लान भी अच्छा है। तो बड़े भैया ने मना कर दिया था, राम भाई पटेल ने। और क्या हुआ कि वो बोल रहे थे कि इतना रुपया लगा के हम पानी पिएँगे तो गाँव वाले मज़ाक करेंगे। हुँ। इतना महँगा मशीन कौन पीता है पानी? ऐसा भी हुआ था। मेरे जो चाचा के 2 भाई उसने भी मना कर दिया था। तो फिर गाँव वालों ने जब मेरे गाँव में भी पता चला कि मशीन है कैंगन वाली कुछ, विजय भाई ले रहे हैं, ऐसा कुछ हिंट हुआ था, तो वो भी मना कर रहे थे। तो सब लोग मना करने के बाद भी मैं मशीन लिया था सर। मुझे हेल्थ के लिए लेना है प्रोडक्ट क्योंकि मेरी मम्मी को जो बोलते हैं ना वात की बीमारी बोलते हैं। वाह! हाँ, और बड़े भैया को डायबिटीज़ भी थी। अच्छा, हाँ, तो मैं किधु ले लेता हूँ उसको। ओके। और सबके खिलाफ जाके भी मैंने मशीन ले लिया, लगा दिया। हाँ, हाँ। लगाने बाद भी बड़े भैया तो ये बोल रहे थे कि मैं पानी नहीं पीऊँगा। ऐसा वो कितने दिन तक बोलते रहे? 2 महीने तक। 2 महीने तक बोलते रहे। अगेन दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परिवार के लोग मना कर रहे हैं। ये सवाल आज जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, ये डैश 3 हैं और इनको भी मशीन महँगा लगा था। इनके भी परिवार के लोगों ने मना किया था। ज़रा ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर आपके ज़हन, आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे सवाल जो जो बार-बार चकराते हैं आपको, जो बार-बार घुमाते हैं आपको, मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। तो परिवार के लोगों ने मना किया, यस सर। कब माने वो लोग? माने तो नहीं थे सर। अच्छा, मैंने ले लिया था मशीन। ओके। हाँ, मैं कितने समय के बाद मान गए वो? फिर 2 महीने के बाद मेरे बड़े भैया को मैंने पानी दिया। ओके, छुप-छुप के पानी दिया परिवार को मैंने कहा, "पियो, पानी पियो, बस अच्छा। दूसरा छोड़ दो आप।" फिर पीने के बाद थोड़ा रिज़ल्ट मिला हुँ, हुँ। कि हाँ, कुछ रिज़ल्ट यहाँ पे मिलता है। तब बाद में 1 महीने के बाद बड़े भैया ने बोला कि, "चल मेरा भी मशीन मँगवा दे।" अच्छा, हाँ, तो बड़े भैया जब मना कर रहे थे तो बहुत खतरनाक मना कर रहे थे, लेकिन आज 3 महीने के बाद वो माने और मशीन मैंने परचेज़ करके मेरे बड़े भैया के घर में भी लगा दिया था सर। तो उनको कुछ अच्छा लगा, उनको कुछ रिज़ल्ट आया, हाँ, रिज़ल्ट उस हिसाब डायबिटीज़ से में रिज़ल्ट उनको मिला था सर। डायबिटीज़ में उनको रिज़ल्ट डायबिटीज़ मिला। रिज़ल्ट। मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है, हर व्यक्ति के शरीर का स्वभाव अलग होता है, समय के हिसाब से उसको ज़रूर परिणाम मिलते हैं। नाउ अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विजय भाई, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो हो गया प्रोडक्ट लेने की बात। बिज़नेस की शुरुआत कैसे हुई आपकी? बिज़नेस कब करना चालू किया आपने? 3 महीने के बाद जब मैंने मशीन तो ले लिया, 3 महीने के बाद जीतू सर ने मुझे बताया था डीपली रिसर्च करके भई ये बिज़नेस प्लान अच्छा है, आप कर सकते हो। और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था। मैंने एसिड डेमो किया था, तब तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला था।
आपने 80 डेमो हाँ, किया, 80 मतलब डेमो 80 मैंने लोगों को सर आपने डेमोन्स्ट्रेशन हाँ, दिखाया हाँ सर। और एक भी रिजल्ट नहीं मिला। नहीं आया था और मैंने तब जो मेरे रिश्तेदार में थे तो वो 3 मशीन मैंने सेल किए थे। अच्छा, हाँ, फिर मैंने बताया था जीतू सर को भी कि मेरे काम की चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तब मेरा भी दिमाग वहाँ पे माइंडसेट वहाँ से निकल गया था बिज़नेस कि मैं इतना बड़ा मशीन है, कोई नहीं ले सकता। लेकिन सर ने मुझे यहाँ पे कमिटमेंट दिया था कि आप विजय सर 3 साल या 5 साल मेरे साथ काम करते रहो, रिज़ल्ट 100% मिलेगा। वहाँ चैलेंज भी हुई थी हमारी और फिर जो डिमोटिव मैं हुआ था, तो सर ने मुझे मोटिव किया कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने स्टार्ट फिर से किया कि चलो करते हैं। तब जाके रिज़ल्ट मिलना तय हुआ था और रिज़ल्ट मिल गया था मुझे। वॉव! हाँ, और मैं मानता हूँ कि मैंने 11 महीना में मैंने 6 लेवल अचीव कर दिया था सर। 11 महीने में 6 हाँ, का लेवल। हाँ, मैंने 11 महीने में 6 लेवल अचीव कर दिया था। 2021 में जब मैंने 5/2021 में जो आईडी पड़ा था, हुँ। इसके बाद 11 महीने में मैंने अचीव कर दिया था 6। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक तो घरवालों को बिना बताए मशीन ले ली, उनको पानी पिलाया, 3 महीने के बाद बड़े भाई ने बोला आपको कि चलो ठीक है मेरे लिए भी एक मशीन लो। यस सर, बिज़नेस आपने चालू किया, 80 लोगों को आपने डेमो दिखाया और 0 रिज़ल्ट आया। और आप कह रहे हो कि आपको भी एक बार के लिए लग गया था यस सर। कि ये बिज़नेस मेरे से नहीं हो सकता। हाँ, 100% और उसके बाद में जीतू भाई से आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिटेल में विस्तार में बताओ कि जीतू भाई ने जब 80 डेमो दे दिया और आपको लगा कि बिज़नेस नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे जीतू भाई के साथ आपकी क्या बात हुई थी? जीतू सर ने ऐसा बताया था कि विजय एक काम करो, आप मुझे 3 साल दे दो। 3 साल में 3 साल में आपके अकाउंट में हर मंथ 10 लाख रुपए आएँगे। वो मैं लिख के देता हूँ। वो मैं लिख के देता हूँ। मैं कहा, "सर नहीं आया तो?" तो 10 लाख नहीं आएगा तो मैं दे दूँगा। आप यहाँ पे जो बोलते हैं ना वकील में बोलते हैं कि वो नोटरी ऐड कर दीजिए। वो करने के बाद जो नहीं आएगा तो मैं आपको दूँगा और जो 10 लाख से ज़्यादा आएँगे तो मुझे दे देने का। जीतू सर ने ऐसा बोला था। मैं तो नहीं सर ऐसा नहीं करना है, बाकी ज़्यादा आने वाले हैं मुझे मालूम है आता है। लेकिन वो बात जो हुई थी 10 लाख डैश के बाद मैंने कमाया है सर। एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। मैं उस पॉइंट पे आऊँगा डैश 3 के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? उस वक़्त जब जीतू भाई आपसे बात कर रहे थे, तो ऐसा तो क्या कॉन्फिडेंस आपने देखा क्योंकि एक वो व्यक्ति सुन रहा था जिसने 80 डेमो दिया, 0 रिज़ल्ट है। यस सर। ऐसा तो आपने उनके चेहरे पे ऐसा तो क्या उनके हाव-भाव में आपने देख लिया जिसकी वज़ह से आपको लगा कि नहीं 10 लाख से ज़्यादा ही आएगा तुम ऐसा बोल रहे हो? क्या ऐसा देख लिया था आपने? सर ने बताया था कि 10 लाख से ज़्यादा आएँगे तो मुझे दे देना। और वो मुझको तो मैंने पास्ट में मैंने पूछा था कि कौन-कौन कमा रहा है? डैश 3 है, डैश 4 कितना अभी इनकम है? तो मुझे सर ने बताया था कि कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। इस बिज़नेस में ऐसा कोई है कि डैश पर डैश 7 तक पैसा यहाँ पे मिलता है, जो बिज़नेस प्लान भी मैंने देखा था, राइट, जो रॉयल्टी दिख रहा था मुझे। राइट। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं कुछ। वहाँ जाके मैंने फिक्स किया कि चलो अभी ऐसा करते हैं कि जो 3 साल में डैश 3 पूरा हो जाए। क्या बात है! हाँ सर। तो 11 महीना मैंने 6 लेवल अचीव कर दिया, 6 से 2 भी मैंने 7 महीने में 7 मंथ में कर दिया और फिर सा 7 मंथ में मैंने डैश 2 खत्म कर दिया और 10 मंथ में मैंने डैश 3 भी खत्म कर दिया। 3 साल में 5 दिन बाकी थे मैंने डैश 3 खत्म कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूँ सर डैश 3 खत्म करने में मेरा जो पूरा सपोर्ट है, जो अपलाइन का, वो मुझे मिला है और ग्रोथ लाइन में भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला है सर। तब जाके मैंने डैश 3 खत्म किया है। क्या बात है! हाँ सर। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उस दिन अगर जीतू भाई आपकी काउंसलिंग नहीं करते, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि वो बिज़नेस का लगभग आखिरी दिन था? यस सर। 100% इसीलिए तो हम सब लोग सबको बता रहे हैं ना कि काउंसलिंग कीजिए। जितना हम काउंसलिंग करेंगे उतना हमारा जो है ना वो धंधा बढ़ेगा। हर कोई बंदा ऐसा तो नहीं होता सर कि वो माइंडसेट का 100% करके यहाँ पे आता है और बिज़नेस शुरुआत कर देता है। कुछ ऐसा कोई नहीं होता। कोई भी बंदा आता है तो क्या होता है कि 100% माइंडसेट आता है फिर डाउन होता है। कुछ हिसाब से कि रिज़ल्ट नहीं मिलता। तब कोई भी बंदा जैसे डिमोटिव होता है तो हम काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। जैसा मेरा जीतू भाई ने किया था। मैं भी डिमोटिव हो चुका था, 100% हो चुका था सर, कि ये मेरा बस की काम नहीं है। लेकिन ये
जीतू भाई ने काउंसलिंग किया, सब कुछ समझाया, तब जाके मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, फिर से स्टार्ट कर लिया था। और फिर आपने कभी मुड़ के नहीं देखा? नहीं सर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो दिन जब आप जीतू भाई आपसे मिले, तो उस दिन आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एनर्जिक बिज़नेस का? 100%, 100% सर। टर्निंग पॉइंट अभी तो मैं बोला डैश से बन चुका हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ना सर। टर्निंग पॉइंट तो तब से हो चुका था मेरा। आज मुझे पता चला कि डैश के बाद क्या-क्या सम्मान मिलता है, कितने यहाँ पे पैसे भी मिलते हैं, एक पूरा टीम बनता है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है सर। एक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि सर हमको ना डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं है। हमने इससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कोई चीज़ें की नहीं है, जहाँ पे हमें लोगों के पास जाना पड़े। आपके माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आई? सर ट्रेडिशनल में क्या होता है कि पहले कस्टमर आते हैं। ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है कि शोरूम हो तो कस्टमर आते हैं सर। हमको राह देखनी पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर को हमको वहाँ जाना पड़ता है, समझो। कस्टमर ट्रेडिशनल में आते हैं तो ऐसा तो है ही नहीं कि 100% वो सुबह हमने जैसे शॉप खोलते हैं तो वो 100% शाम तक बिज़नेस हो जाता है, ऐसा है ही नहीं। नहीं है। हाँ, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है सर कि जितने भी कस्टमर हैं, वो 100% आते हैं, वहाँ से 20% ऐसे लोग हैं कि वहाँ पे मोबाइल या कुछ भी खरीदी करके जाते हैं, तो 80% ऐसे नहीं खरीदते हैं यहाँ बिल्कुल पे। सही बात है। यहाँ भी ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा है। मुझे पहले नहीं मालूम था, लेकिन बाद में पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग मैंने कभी किया ही नहीं था। पर जीतू भाई ने पूरा मेरा सिस्टम समझाया था, पूरा मैंने सिस्टम देखा, यहाँ पे कि सिस्टम क्या है। फिर 100 लोगों को हम मिलते हैं, तो 20 लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, इस बिज़नेस में भी, ऐसा मुझे लगा। हाँ, तो दोनों में सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको जाना पड़ता है, वहाँ पे वो लोग आते हैं, इतना फ़र्क है बस। बाकी मैं तो मानता हूँ कि वहाँ भी मेहनत करनी है, 10-10 घंटा, यहाँ भी मेहनत करनी है। पर लेकिन यहाँ पे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे टीम बनती है और टीम के साथ काम करना पड़ता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग हो जाती है सिस्टम। वहाँ पे दुकान में आप बैठे हो, आपके यहाँ पे लोग अगर नहीं आए, तो आपका रेंट, आपका किराया, आपका ऑफ़िस का बिजली का बिल, आपके एम्प्लॉयी का खर्चा, वो तो आपका जाना ही जाना है और कम से कम ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं हैं। यस, यहाँ पे तो सर मैं एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्ट का। वो तो हेल्थ के लिए हम करते हैं ना। लेकिन बिज़नेस के लिए तो हमको क्या करना पड़ता है, फील्ड वर्क और मीटिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बाकी ज़्यादा तो करना ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे मैं तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप 3 या 5 साल का गोल लेके चलो। 3 या 5 साल गोल लेने के बाद आप मेहनत करो, बस। पॉज़िटिव के साथ मेहनत करो। कई बार क्या होता है कि पूरा पूरा दिमाग पॉज़िटिव होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटना बनती है, तो पॉज़िटिव में से नेगेटिव बन जाते हैं सब लोग। पॉज़िटिव नहीं होगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अ, आपने जो बोला वो बहुत परफेक्ट बोला। लेकिन एक चीज़ मैंने जो महसूस किया है, अभी भी बहुत सारे लोग इंडियन बिज़नेस में जो आते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि यार मैंने ना लोगों से ऐसे इंटरैक्ट करने का बिज़नेस, स्टेज वाला बिज़नेस, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस मैंने किया नहीं है। मैं नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसे लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हो? मैसेज में सर ये देना चाहता हूँ कि कोई सीख के नहीं आया। जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं धरती पे, तब हम कुछ सीख के नहीं आए। ये सिस्टम, पूरा सिस्टम हमको सिखाती है कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा जॉब कर रहा है, तो जॉब में भी कोई सीख के नहीं आया था। जैसे कि वो पढ़ने के बाद जॉब मिलती है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है सर, फिर जाके वो जॉब कर सकता है ना। हुँ। जो ट्रेडिशनल मार्केट में भी ऐसा होता है सर। ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने जब स्टार्ट किया ना, तब मुझे भी कुछ नहीं आता। मुझे मोबाइल खोलने का भी मुझे नहीं आता था। लेकिन फिर इस बिज़नेस ने मुझे सिखा दिया पूरा सिस्टम कि हम कैसे बिज़नेस करते हैं। कुछ ठोकरें खाते-खाते हम यहाँ पे सीख जाते हैं। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा तो है ही नहीं कि कोई यहाँ पे सब लोग जुड़े वो डायरेक्ट सेलिंग में सीख के आए थे। मैं भी नहीं सीख के आया था। फिर क्या हुआ कि इस बिज़नेस का पूरा जो सिस्टम है हमारे पास रेडी है सर। वो सिस्टम हमें सिखा देती है कि हमको कैसे बिज़नेस करना चाहिए। हम मार्केट में निकलते हैं, तब हमको पता चलता है कि बिज़नेस कैसे करना चाहिए। तब जाके पूरा सिस्टम बनता है और आने वाले समय में आप भी सफल हो जाते हैं सर। मैं भी बन जाता हूँ ऐसे। क्या इम्पोर्टेंस है एक व्यक्ति का सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना, क्यों ज़रूरी है? हाँ, मैं आपको बता दूँ सर कि हर बंदा जो सिस्टम में जो जुड़ा रहेगा, वो इस बिज़नेस में ड्रेसिव बन जाएगा। कंटिन्यू 5 साल यहाँ पे जो सिस्टम से जुड़ा रहेगा,
वो 100% डैश से बन जाएगा सर। अ, क्या नुकसान है अगर व्यक्ति सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है तो? वो नहीं बन पाएगा, डैश से नहीं बन पाएगा सर। 6 से की बात छोड़ो, 6 से 2 डैश 3 तक नहीं पहुँच पाएगा वो। क्योंकि सिस्टम ही ऐसी है सर। जैसे कि हमको बता दूँ कि रिलेशनशिप ये सिस्टम का भाग है एक। अपने अपलाइन से सिस्टम में जो रिलेशनशिप होती है वो बनाए रखनी पड़ती है, ग्रोथ लाइन से भी बनाए रखनी पड़ती है और तब जाके एक सिस्टम बनता है। जैसे कि मीटिंग सेटिंग होता है, अपने ग्रोथ लाइन को कैसे सँभालना पड़ता है, कैसे डेमो प्लान सिखाया जाता है, हमको कैसे सीखना है। जो जो ऊपर से जो सिस्टम बनी है इस बिज़नेस के डायरेक्ट सेलिंग की, जैसे कि यूट्यूब में बहुत लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के, यूट्यूब में वीडियो भी है कि हमको ऐसे बिज़नेस करना चाहिए। यहाँ पे बुक भी है बहुत, बस सीखना है हमको और सिस्टम में जुड़े रहने के बाद हर बंदा यहाँ पे दृश्य बन जाएगा सर। बस बाकी करना क्या है, एक पॉजिटिव रहना है और मेहनत करना है बस। अपलाइन का क्या रोल है और अपलाइन क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी बंदे के जीवन में इस बिज़नेस में सफल होने के लिए? अपलाइन मैं मानता हूँ तब जो स्पॉन्सर है ना वो मशीन दिया है, लेकिन अपलाइन में लाइफलाइन उसको मानता हूँ जो पूरे आपके डैश थ्री तक अपनी जो डायरेक्ट सेलिंग की जो जर्नी है साथ रहता है वो अपलाइन मानता हूँ सर। हाँ, लेकिन अपलाइन ऐसा तो नहीं है कि अपलाइन को आप बार बार जो कहते हैं ना कि हैरान परेशान करें, ऐसा तो है नहीं। अपलाइन अपना जो मार्गदर्शन होता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो हम वहाँ पे सीखना पड़ता है। अपलाइन की बात करूँ तो सर एक मेरे टीम में प्रॉब्लम हुआ था। तब बहुत खतरनाक जो बोलते हैं ना टीम में आपस में जो हाँ, हाँ, प्रॉब्लम हाँ। होता है, हाँ, हाँ, हाँ। वो हो चुका था। मैंने हाँ, जस इंसानों के बिज़नेस में है तो हाँ, मतभेद तो कभी भी हो सकता हो है। सकता है। सही बात। क्योंकि माइंड सभी का एक सेम जैसा नहीं होता है। नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तब मैंने जीतू सर को फ़ोन किया कि सर आप आइए, यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है। तो सर सूरत थे। सूरत में जब मैंने रात को फ़ोन किया तो जैसे सेल मारा वहाँ से, सुबह यहाँ पे आ गए, पूरा डायरेक्ट पालमपुर आए थे और पालमपुर में आके मेरे साथ बैठे, क्या प्रॉब्लम हुआ मैंने बताया, टीम को बुलाया और तुरंत सॉल्यूशन कर दिया। अपलाइन का वो रोल होता है सर, उसको बोलते हैं काउंसलिंग। प्रॉब्लम तो हर धंधे में है सर, मुझे भी ऐसा लगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है धंधा नहीं करना, मुझे भी ऐसा लगा था। पर मैं आपको बता दूँ लेकिन ये प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ छोटा-सा प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि मुझे आता नहीं था सॉल्व करने के लिए क्योंकि मैं भी नया था इस बिज़नेस में लेकिन सर ने सॉल्व कर दिया। वैसे ही ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत प्रॉब्लम आती लेकिन किसी को हम बताते नहीं हैं। यहाँ पे क्या करता है, सब लोग क्या करते हैं कि अपलाइन ने कर दिया, अपलाइन की वजह से ये हुआ। लेकिन अपलाइन मैं मानता हूँ तो अपलाइन का जो रोल है ना, वो बहुत बढ़िया है सर इस बिज़नेस में। क्योंकि मुझे जो सपोर्ट मिला है अपलाइन में सब लीडर का और ग्रोथ लाइन भी सपोर्ट मिला है। लेकिन एक बार बता दूँ सब कि जब मैं अपलाइन हूँ किसी का, तो मैं जो सपोर्ट नहीं करता, तो आज मेरे नीचे जो भी डैश 2 है ना, वो भी डैश 2 नहीं होते। सपोर्ट का सभी को करना पड़ता है। डैश 2 वाले 6 से 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, 6 से 2 6 से वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे हमको एक दूसरे का सहारा बनना है इस बिज़नेस में। अपलाइन है, तब जाके ये बिज़नेस ग्रोथ हम ज़्यादा कर सकते हैं सर। अपलाइन के साथ हमारे रिलेशन मजबूत क्यों होने चाहिए? अपलाइन से रिलेशनशिप मजबूत ये होनी चाहिए कि देखो कि पहले तो समझना ये है कि जो अपलाइन नहीं होगी तो बिजनेस कैसे सीखेंगे इस बिजनेस में। अपलाइन से सब रिलेशनशिप यहाँ पे बिगाड़ दिया कुछ प्रॉब्लम हिसाब से, तो अपलाइन इस दिशा में भागते हो और आप इस दिशा में भागते हो तो बिजनेस नहीं आएगा। अपलाइन के साथ रहेंगे तब जाके बिजनेस आएगा सर। नहीं, लोग कहते हैं ना कि भई मैं तो अब तो 5A बन गया हूँ, मैं तो 6A बन गया हूँ, मैं तो डैश 2 बन गया हूँ, मैं डैश 3 बन गया हूँ। अब मुझे क्या ज़रूरत है अपलाइन के सपोर्ट की? ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ऐसा नहीं है सर, ये गलत सोच है सबकी। हुँ, हुँ। आप डेसेट बन जाओ ना तो अपलाइन अपलाइन ही होती है सर। हाँ, एक हुँ। दिन पहले भी जो आते हैं वो अपलाइन ही कहलाती है हुँ। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे में कुछ इसने सीखा है इस बिज़नेस में, समझो। ऐसा नहीं है, आपके नीचे बहुत लोग आएँगे, आपसे ज़्यादा यहाँ पे होशियार भी आएँगे, हुँ, समझो। हुँ, लेकिन अपलाइन में ऐसा होता है कि अपलाइन का रोल जब अपलाइन निभाता है ना अच्छी तरह पूरी टीम के साथ रह के, वो हुँ। बहुत ज़रूरी है तो सर। आप ये कह रहे हो कि
तुम्हारा स्पॉन्सर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा अपलाइन हो, नहीं। क्योंकि आपके हिसाब से अपलाइन वो है जो हमेशा ग्रोथ लाइन का ग्रोथ करवाए, उसको यस। अप लेके आए, उसको ओह! ऊपर लेके आए यस सर। और अपनी बातों में उसकी भलाई सोचे, अपनी यस, बातों में उसका विकास सोचे, अपनी बातों में उसका ग्रोथ सोचे। यस। एक्चुअल आप अपलाइन का मतलब उसका जी, डेफिनिशन आप यही वो दे यही रहे हो। यही यही यही। अपलाइन तो बहुत ज़रूरी है सर बिज़नेस में। डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन तो बहुत ज़रूरी। कोई बंदा ये बोलता है ना कि सर मैं ये अकेला कर जाऊँगा, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, नहीं होगा सर। क्योंकि उम, अकेले अकेले की बात ही नहीं इस बिज़नेस में। मेरे टीम में एक बंदा ने बोला था कि अब तो मैं मेरे हिसाब से 6 से बन जाऊँगा, 6 से 2 बन जाऊँ, वो सब अभी 5 ही लीडर है। कितने साल में? 3 साल तक 5 ही है। तो आप समझ सकते हो ना सर, अपलाइन बहुत रोल है इस बिज़नेस में। अपलाइन का वैल्यू करना ही चाहिए और ग्रोथ लाइन की भी वैल्यू करनी चाहिए। कोई बंदा ये मानता है कि मेरे अपलाइन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपलाइन मतलब को बुरा हो या अच्छा हो, अपलाइन अपलाइन ही होता है। विजय भाई, ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप सक्सेसफुल थे। ऑलरेडी 5 शोरूम, 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ। तो एक तो सेठ वाली तो अकड़ तुम्हारे अंदर हो सकती थी। यस सर। फिर ऐसा तो आपने इस बिज़नेस में क्या देखा कि आप अपने टीम के साथ में और अपने अपलाइन के साथ में इतना अच्छा रिलेशन बना के रख पाते हो और बाकी लोग नहीं कर पाते? ऐसा तो आपने इस बिज़नेस में क्या देखा था? हाँ। जब सर ये बिज़नेस स्टार्ट किया था ना मैंने, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि भई मैं यहाँ पे 4-5 लाख रुपया महीने कमा रहा हूँ, तो मेरी अकड़ तो होगी ना। तो जीतू भाई सर पहले जैसे शोरूम से मैं देखता था कि वो आ गए, ठीक है? बोलते ये सर आ गए, तो ठीक है चलो चाय पिलाते हैं और भगा देते हैं। हाँ, ऐसा मैंने देख सोचा था एक बार। जीतू सर, मैं आपको बता दूँ कि जब शोरूम के अंदर जैसे एंट्री हुई, तब मेरी अकड़ तो बहुत थी कि इसका शोरूम में बहुत कस्टमर थे। मैंने पहले तो भाव नहीं दिया था, शुरुआत में तो। क्योंकि कहेंगे मुझे पता ही नहीं बिज़नेस कितना बड़ा है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं। बराबर? फिर जाके पता चला कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। क्योंकि सर सही हैं, कि सर मुझे यहाँ पे आते थे मेरा ग्रोथ करने के लिए, मैं नहीं जानता था। हम्म। मैं नहीं जानता था कि सर यहाँ पे आ रहे हैं मेरा ग्रोथ करने के लिए, तब जाके जब माइंड में आया तब पता चला कि मुझे यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। सरेंडर होना चाहिए। हाँ, सरेंडर होना चाहिए। मैंने सर को बताया था सर, कि मैं आप बताओ, मैं करने के लिए अब तैयार हूँ। क्या बात है! हाँ, आप बताओ मैं कर लेंगे 3 साल में मुझे डस्टी बनना है, किसी भी कीमत पे। हाँ, लेकिन रिलेशनशिप तो देखो मैं आपको बता दूँ सर कि वो जो जीतू भाई सर है ना, वो मेरे घर पे लगभग 5-6 बार आया फैमिली के साथ। हमने साथ में खाना भी खाया, मैं भी फैमिली के साथ उसके घर भी गया, खाना खाया। मेरी ग्रोथ लाइन में भी मैं गया, फैमिली के साथ खाना खाया, वो भी मेरे साथ आए, जो भी अभी अच्छे-अच्छे लीडर हैं। तो ये रिलेशनशिप मैं बनाए रखा। मुझे मालूम था कि यहाँ पे बिज़नेस जैसा रिलेशन बिगड़ेगा, बिज़नेस खत्म हो जाएगा। सामने वाले का ईगो बीच में आ जाएगा और ईगो आ जाएगा तो बंदा अपने आप को होल्ड कर लेगा। होल्ड कर लेगा तो एक्शन नहीं होगा और यहाँ पे टीम वो नहीं करती जो तुम कहते हो, टीम वो करती है जो तुम करते हो। क्या क्या ज़रूरत है इस बिज़नेस में अच्छा माहौल बनाने का? माहौल क्यों होना चाहिए बिज़नेस में? माहौल में क्या होता है सर कि हम डेमो प्लान एक बार करते हैं, तो किसी का जो जो सामने वाला जो बंदा जो गेस्ट है, उसका 100% है तो ये तय है कि वो उसका दिमाग में पूरा नहीं गया है। पहले 10% जाता है, मैंने ऐसा सोचा है। दूसरी बार हम फ़ॉलो-अप लेते हैं, कोई बंदे का अपलाइन के साथ, तो 20% जाता है दिमाग में। फिर फ़ॉलो-अप लेते हैं हम, तब जा दे हम 50% दिमाग में घुसता है कि कुछ है, डेमो है, प्लान है, बिज़नेस है, कुछ कंपनी है, 50% दिमाग में हर बंदे में जाता है। राइट? जैसे हम माहौल में इसको लाते हैं, जो बंदे को जैसे माहौल में लाते हो, तो वो माहौल देखता है पूरा कि वो इतने अच्छे-अच्छे लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े-बड़े लोग स्टेज पे हैं, कोई जॉब वाला है, कोई बिज़नेसमैन वाला है, तो वहाँ पे दिमाग सोचता है सभी का हुँ, हुँ। कि ये वो कर सकता तो मैं कर सकता हूँ। जॉब वाले भी है, तो जॉब वाला सोचेगा ये जॉब वाला कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। तो माहौल हमको बनाना रखना पड़ता है। दूसरा ये कि ये गेस्ट के लिए हो चुका। जैसे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, नया जुड़ चुका है इस बिज़नेस में, उसको माहौल की मालूम नहीं है। लेकिन जब हम माहौल बनाते हैं, माहौल होता नहीं, बनाना पड़ता है सर। वेरी ट्रू।
माहौल जैसे हम लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पे और माहौल में हम अप्लायंस से मिलाते हैं गेस्ट को, हाँ, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो क्या होता है उसका दिमाग में 100% इस बिज़नेस में बारे में सोच रहा होता है कि भई अब तो करना है इस बिज़नेस को। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी माहौल में आने के बाद चार्ज हो जाता है। मैं तो ये सबको बताना चाहूँगा कि हर मीटिंग में जाना, एक मीटिंग भी यहाँ पे मिस मत करना, क्योंकि मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि 3 साल तक जितनी भी मीटिंग थी, मैं हर मीटिंग में गया हूँ। मेरा लेकिन जो जो परिवार में जो वार, त्योहार और परिवार जो बोलते हैं ना, वो मैंने 3 साल छोड़ दिया था सर। सर ने मतलब बताया था सर जी, मुझे, हाँ, जी। कि विजय सर आप एक काम कीजिए, ये 3 जो चीज़ मैंने छोड़ा है वो आप छोड़ दो। वार, त्योहार और परिवार। ये क्या होता है? वार बोलते हैं हम कि जैसे कि कुछ होता है दिन में वार, वार हाँ, बोले हाँ, तो मतलब ये वार के दिन ये करने का, हाँ, ये हमारा फिक्स हो गया इतने समय से, तो ये हाँ, जो फिक्स है, जो परंपरा चली आ रही है, उसको हुँ, ही फॉलो करते रहने का। हाँ, ठीक है, वो उसमें नहीं जाने का। ठीक है। परिवार में क्या होता है कि परिवार बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है। परिवार में क्या होता है सब लोग वहाँ पे 2-3 बार घर पे रहते हैं, हुँ, घर नहीं छोड़ते हैं, हुँ, समझो। वो होता है परिवार में। और त्योहार में ये होता है कि 365 दिन में तो मैं मानता हूँ तब तक 150 तो दिन ऐसे त्योहार ही होते हैं, हुँ, ठीक है? सही बात है। तो त्योहार में क्या होता है सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है। हाँ, हुँ, तो 3 साल तक छोड़ना ज़रूरी है सर। वार, त्योहार और परिवार। हुँ। कि 3 साल आप छोड़ेंगे एक बार, तो एक बार ऐसा होगा कि ये तीनों तीन आपको मिल जाएगी। वार भी मिल जाएगा, त्योहार भी मिल जाएगा, परिवार भी मिल जाएगा सर। क्या बात है! हाँ, बहुत, बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। क्या रीज़न है लोग नहीं छोड़ पाते? माइंडसेट। बिज़नेस को लेके? हाँ, बिज़नेस के लेके और समाज को लेके भी। माइंडसेट में जो सर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो भी बिज़नेस है, वो माइंडसेट से चलता है। आपका माइंडसेट इस बिज़नेस में कैसा है ना, वहाँ जाके हम बिज़नेस कर सकते हैं। अपलाइन बोले तब बिज़नेस करता है वो बंदा, तो जब तक कितने तक करेगा वो? 6 महीने या 1 साल तक। लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे बिज़नेस करना है, किसी भी कीमत पे, गृहस्थी बनना है, माइंडसेट वहाँ पे आपने लगा दिया 100%, तो मैं मानता हूँ कि आप गृहस्थी बन सकते हो सर। दैट्स वंडरफुल। अब आपने चूँकि बात वार, परिवार और त्योहार की, तो जब आप पहला तो सवाल ये है मेरा आपसे, क्या आप आज के डेट में भी मेहनत करते हो, भागते हो मैदान में? 100% सर। क्या शेड्यूल था पिछले 1 हफ्ते का आपका? मैंने यहाँ पे जब आया तब 2 दिन 1 दिन के पहले मैं अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत था। मतलब डायस्त्री होने के बाद भी मेहनत करते हो? अब सवाल मेरा ये है कि जब आपने स्टार्ट की जर्नी, आज डायस्त्री होने के बाद जब आप मेहनत कर ही रहे हो, तो स्टार्ट जब आपने किया तो हो सकता है कई बार आप घर पे लेट पहुँचे, कई बार ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हुई हो, तो क्या रिएक्शन क्या था परिवार का? सर पहले तो बता दूँ कि जब स्टार्ट किया बिज़नेस, तब मेरी जो वाइफ़ थी, जब मैंने डेमो करके मैं रात को 1 बजे पहुँचा था, 12-1 बजे तक। तब जैसे मैंने डोर खुला, मेरे वाइफ़ ने डोर खुला तो वो रिएक्शन बहुत खतरनाक था वहाँ पे। हाँ, हाँ, बहुत खतरनाक था मेरी वाइफ़ का। "आप अकेले बिज़नेस कर रहे हो?" ऐसा बताया था मुझे। "बहुत सारे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप अकेले बिज़नेस करो, रात को इतनी देर तक आते नहीं हो, आप ब बहुत देर तक आते हो।" हाँ। तो मैंने तब वहाँ कुछ नहीं बोला था, लेकिन अंदर गया घर में, उसमें अंदर फिर न क्या बोलते हैं वो, खाना खाया मैंने और फिर मैंने बताया कि सॉरी लेट हुआ लेकिन कुछ बिज़नेस के हिसाब से गया था, कैंगन के हिसाब से गया था। वो शुरुआत थी मेरी। थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं उसको माहौल में लेके गया। एग्ज़ैक्टली। मेरे वाइफ़ को मैंने एक दिन में माहौल में लेके गया और स ज जीतू भाई सर मेरे घर पे भी आए थे। वो पूरा डिटेल में समझाया बिज़नेस बारे में। जैसे माहौल में लेके गया माइंडसेट चेंज हुआ मेरे वाइफ का और मैंने टीम बनी, पैसे आए अकाउंट में, मैंने बताया कि देखो पैसा आ रहे हैं। तब जाके माइंडसेट चेंज हो चुका है मेरे वाइफ का और एक फिर 2 बजे जाता हूँ ना सर, तो गरमा-गरम खाना भी मिलता है। अच्छा, हाँ, रात के 2 बजे भी? 2 बजे भी। क्या बात है! हाँ, ये 100 प अच्छा, ये आपने ज़रा माहौल वाली स्टोरी बताओ, आप माहौल में लेके गए तो क्या हुआ था उस टाइम पे? क्या था वो ज़रा पूरा स्टोरी बताओ मेरे को? मैं हमने आरटीपी किया था सर। ओके, हाँ, आरटीपी में मैं परिवार के साथ गया था। ओके, 2 दिन वहाँ पे रहा था। ओके। और मैंने जो अपलाइन थी मेरी जो भरत पटेल सर थे, जीतू भाई सर थे, उसका भी फैमिली था, समझो आप। मैं वहाँ पे उसको बिठाया, पूरा माहौल बताया और मेरा सम्मान देखा उसने। हाँ, कि यहाँ पे बहुत काम हो सकता है। तो सर ऐसा हुआ कि
वैसे माइंडसेट मेरी वाइफ का चेंज हो हुआ कि क्या बात है, इतना बढ़िया बिज़नेस है, सारे लोग कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं। और मैंने भी स्टेज पे उसको लेके गया था। स्टेज पे बुलाया था मैंने कि स्टेज पे आ जाओ, तो स्टेज पे जाके तो पहली बार तो वो थथर रहे थे। लेकिन नीचे आने के बाद वो तो बोल गए थे, मैं घबरा गई थी। लेकिन ये माहौल में आने के बाद 100% माइंडसेट हो चुका कि जो करो बिज़नेस आप। अब एक बहुत पावरफुल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माहौल बनाने के लिए पैसा खर्चा होता है। बहुत सारे लीडर हैं जो केवल इनकमिंग का सोचते हैं, आउटगोइंग का उनके दिमाग में कभी नहीं जाता। वो ये भूल जाते हैं कि वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपने बताया कि महीने के आप जो है आपने बिज़नेस में एक फ्रेंचाइज़ी के 50 लाख रुपए लिए हैं। एम्प्लॉयी का खर्चा, लाइट का बिल, रेंट का बिल, ये सब निकालने के बाद 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद आप 1 लाख रुपया घर पे लेके जाते हैं। वहाँ पे उतना खर्चा करते हैं, आपने बोला 3 लाख रुपए महीने का मेरा बिज़नेस रनिंग कॉस्ट है, राइट? इस बिज़नेस के अंदर लोगों को लगता है कि जो आ गया वो मेरा। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि भैया तुम जॉब नहीं तुम बिज़नेस कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हो? जो आ गया वो मेरा, तो वो आने वाले समय में डेस्टिनी तक नहीं पहुँच पाएगा सर। सीखना तो पड़ेगा ही ना। सीखने में मैं आपको ये भी बता सकता हूँ सर, सबको बता सकता हूँ कि मीटिंग 100% आना। मीटिंग में खर्चा कितना होता है सर? ₹500, ₹200 या 1000 रुपया यहाँ पे, वहाँ ज़्यादा तो है ही नहीं। हाँ, फील्ड वर्क में खर्चा करना पड़ता है ना। फील्ड वर्क में कितना खर्चा होता है? मैं मानता हूँ तक 1 साल तक मिनिमम 1 लाख रुपया होता है, 1 साल बराबर है, तक, बराबर है। ज़्यादा नहीं होता। 3 साल तक हम खर्चा करें तो कितना होता है? मैंने टोटल लगभग 10 लाख तक टोटल मारा था 10 लाख का खर्चा हुआ टोटल 3 आपका। साल में। 3 साल में 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं आ सकता सर। बिज़नेस डेवलपमेंट। बिज़नेस डेवलप करने में इनेज़िक का मैं बोलता बराबर है, हूँ। बराबर है, फील्ड वर्क और मीटिंग का, हर बंदे का। बराबर है। ट्रेडिशनल मार्केट में बता दूँ सर कि ट्रेडिशनल में क्या होता है? पर मंथ 5 लाख का खर्चा आता है। हाँ। एक शोरूम जब हम बनाते हैं ना, पर मंथ 5 लाख का खर्चा आता है। बाद में 1 महीने के बाद हमको प्रॉफ़िट दिखता है कि यहाँ पे कितना प्रॉफ़िट हुआ है। इनडायरेक्टली मैं पूछ लेता हूँ विजय भाई से, 3 साल 10 लाख रुपए का बिज़नेस डेवलपमेंट खर्चा करने के बाद में ऑन एन एवरेज एक इंसान का कितना इनकम हो सकता है? 2 सीआर हो सकता है सर। एवरीबॉडी? अच्छा यही 2 सीआर अगर आपको ट्रेडिशनल बिज़नेस में कमाना हो? नहीं हो सकता है। 10 लाख में कुछ नहीं हो सकता है सर। ट्रेडिशनल में कुछ नहीं होता है सर। इसीलिए तो सर डायरेक्ट सेलिंग, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग 100% ग्रोथ करेगा। 100% ग्रोथ का जैसे-जैसे लोग समझते जाएँगे इस प्रोडक्ट को, हुँ, इस बिज़नेस को, हुँ। तो मैं मानता हूँ कि बिज़नेस ग्रो 100% इतना फ़ास्ट करेगा, तो हम अभी डेस्टिनेट तक पहुँच जाएँगे। तो एक बिज़नेस माइंडसेट क्या आपने भी रखा था कि भैया मैं बिज़नेस करने आया हूँ यहाँ पे और जब बिज़नेस कर रहा हूँ तो मीटिंग में, ट्रेनिंग में, माहौल बनाने में पैसा खर्चा होगा? 100% होगा सर, क्या 100% बोला था होगा। आपके अपलाइन ने, मेंटर ने आपको क्या बोला था इस मामले में? पहले तो नहीं बताया था। अच्छा, हाँ, मुझे मालूम है सर, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में सब लोग खर्चा करते हैं ना। हाँ, हाँ, जैसे कि फार्मर है, वो भी खर्चा करता है। हाँ, कोई तबेला वाला वो भी खर्चा करता है, हाँ, फिर जाके इनकम होती है। सही बात कोई है। जॉब वाला है तो खर्चा तो करता ही है ना, आने-जाने का कोई खर्चा होता है, समझो वो भी खर्चा ही होता है। शोरूम वाले भी, वो भी पहले खर्चा करते हैं, किराया देना पड़ता है, जो बोलते हैं वो सैलरी भी देनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट का जो ब्याज आता है वो भी देना पड़ता है। तो समझो कि वहाँ पे सब में खर्चा करने के बाद इनकम होती है, तो यहाँ भी ऐसा ही है ना, पहले आपको फील्ड वर्क करना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, सब सीखना चाहिए। इस बाद में डेवलप होता है बिज़नेस, बाद में लोग जुड़ते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है, वो तो दिमाग से निकाल देना। सभी को मैं बोलता हूँ कि जो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, वो तो यहाँ पे नहीं, शक्य नहीं है सर। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं भी अभी ऐसा मानता हूँ, डैसी बनने के बाद भी मुझे भी बहुत सीखना बाकी है सर। बहुत सीखना बाकी क्योंकि है रोज़ बिज़नेस में। नए-नए चैलेंज है। नए-नए हर चैलेंज महीने है। नए-नए चैलेंज है। हर रैंक 100%। पे नया-नया चैलेंज है। यस सर, यस सर, यस सर। हुँ, इसीलिए तो यहाँ पे खर्चा नहीं बोल सकते सर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। हाँ। इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया ना सर कि कोई भी बंदा 10 लाख रुपया 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, फील्ड वर्क और मीटिंग में, तो 3 साल के बाद
डैशली बनने के बाद मैं आपको बता देता हूँ 2 सीआर इनकम होती है इस अकाउंट में सर। लेकिन ये भी बता सकता हूँ पॉजिटिव रहना ज़रूरी है इस बिज़नेस पॉजिटिव में। रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट से हाँ। अभी आप डैश 3 हो यस सर। और इसके बावजूद आप बता रहे हो कि पिछले हफ्ते आपने इस दिन यहाँ थे, इस दिन यहाँ थे, इस दिन यहाँ थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3 ए होते हैं और उनको लगता है साहब मेरी टीम में 10 लोग आ गए हैं, अब ये मेरा बिज़नेस सँभाल लेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हो ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को ये बताना हुँ, चाहूँगा कि 10 लोगों की टीम है ना, आप नहीं करेंगे ना वो 10 लोग खत्म हो जाएँगे। फिर से बोलिए आप। 3A है आप, हुँ, हुँ। आपके नीचे 10 लोगों की टीम है, हुँ, हुँ। लेकिन आप जो नहीं कर पाएँगे, 10 लोग वहाँ से खत्म हो जाएँगे, वहाँ से चले जाएँगे। यही चीज़ 5 ए के साथ लागू होता है? 5A, 6A ना डैश तक भी लागू पड़ता है सर। वेरी नाइस, वेरी आप नाइस। भी डैश 5 है सर, तो लेकिन आप भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी, सिंधिया ब्रिगेड डैश 7 है, फिर भी काम कर रही वो हो। भी काम कर रहे हैं। वो तो डायरेक्ट सेलिंग भी मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग तो डायरेक्ट लाना पड़ता है। वो मैंने सुना था कि सिंधिया मैम ने 1000 मशीन डायरेक्ट दी है। 1200 हो गया अभी। 1200 हो आपने चुके जो हैं। सुना था 4 महीने पहले का डेटा हाँ, था। हर महीना आज के डेट में भी वो 30 से 35 जो है डायरेक्ट सेल्स आज डायरेक्ट के सेल डेट करते में हैं सर। करती हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं खाली 66 है। और यहाँ पे सर क्या होता है 6 से बनने के बाद भी डायरेक्ट नहीं लाते सर, समझो। क्यों क्यों इतना कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं लोग? क्या वजह है? माइंडसेट सर पता ही नहीं है कि बिज़नेस क्या देने वाली है आने वाले समय में। मुझे तो यहाँ पे दिख गया था सर, कि यहाँ पे जब ये लेवल पे पहुँचेंगे तो ये मिलने वाला है, तो क्यों ये 3 साल में ख़त्म कर दें? पता नहीं सबको सर, पता है वो पहले तो उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वेरी ट्रू। कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए तो सब लोग अभी जहाँ पे है वहाँ पे वो मैं मानता हूँ तब जॉब कर रहे हैं, हुँ, हुँ। नीचे ही हैं। हुँ, हुँ। देखो जिसका माइंडसेट है जॉब वाला तो मैं जॉब ही कर रहे हैं। हुँ। मैंने बिज़नेस में सर ये देखा था कि एक बार डैशली बन जाऊँगा ना तो कम से कम 5 लाख तो आएँगे, हुँ, समझो। हुँ। तो 5 लाख कमाने के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ट्रेडिशनल मार्केट बिल्कुल में, सही बात वो है। देखना पड़ता है ना। हुँ। तो मैंने देखा कि 5 लाख जो मैं हर मंथ यहाँ पे कमाऊँगा, तो मेरे ट्रेडिशनल में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, आप देख सकते हो सर। हुँ। मिनिमम 5 करोड़ सर। हुँ। तो यहाँ पे जैसे 10 लाख हो जाएँगे तो वेरी पर ट्रू। मंथ 20 लाख हो जाएँगे, 50 लाख हो जाएँगे, ऐसे ये बढ़ने वाला है, कम तो हुँ, नहीं होने वाला। मैं हुँ, इनेस जी को तो यही मानता हूँ कि भगवान है मेरे लिए, वो कम नहीं होगा। हुँ। तो बिज़नेस में पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाद में पैसा आता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही पैसा आएँगे, लेकिन यहाँ पे 3 साल, 5 साल पॉज़िटिव के साथ काम करना ही है। टीम बनाना से नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वरना नेटवर्क नहीं बनाएँगे, तो अभी जहाँ पे है, वहाँ पे ही रहेंगे लाइफ़ टाइम सर। कहावत है कि नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ क्रिएट करता है। यस, यस, यस सर। अगर आप नेटवर्थ अपना बनाना चाहते हो तो आपको नेटवर्क अपना बनाना पड़ेगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज कितने लोगों की टीम है आपकी? मेरी 3000 प्लस लोगों की टीम है सर। 3000 प्लस की टीम है आपकी। यस सर। कितना सैलरी आप देते हो 3000 लोगों को? अभी तो सर 0। 5 5 आपके शोरूम और 2 फैक्ट्री। टोटल कितने एम्प्लॉयी थे? 200 प्लस हो गए सर। 200 प्लस लोगों का सैलरी हर महीने कितना जाता था? हर मंथ सैलरी मैं मानता हूँ सर बहुत जाता है, लेकिन मैंने टोटल नहीं किया आज तक। अप्रॉक्सिमेटली हाँ, अप्रॉक्सिमेटली फिर भी? क्योंकि मेरे पार्टनर सँभाल रहे हैं कोई बात नहीं। उस टाइम पे और जब आप देख रहे थे उसको हाँ, हाँ, ऑन हाँ। एन एवरेज पर बंदे की सैलरी कितनी थी? 200 मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था? 20 हज़ार पकड़ लो सर। 20,000 पकड़ के चले, तो 200 लोगों का 20,000 सैलरी 20 और तो जाना ही जाना है, 100% प्रॉफिट हो या ना हो। ना हो। और उस बिज़नेस के अंदर जहाँ पे 5 साल आप लगातार इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपने जो 20 करोड़ रुपया निकाला है, अगर वो दोगे नहीं तो निकलेगा नहीं वो। यस, यस सर, 100% सर। यहाँ पे नई सैलरी देनी है सर, ना ही आपको किराया देना है, ना ही कोई स्टॉक रखना है, खाली मेहनत करके पॉजिटिव साथ रह के 3 साल, 5 साल काम कर लो, तो नेटवर्क बन जाएगा। और ये जानते हुए भी लोग विज़न नहीं देख पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उनकी विजय नहीं नहीं हो हो रही है। मैं मानता हूँ सर कि सबके दिमाग में ये बिज़नेस नहीं घुसेगा। सबके दिमाग में नहीं घुसेगा बिज़नेस। जिसका जो बोलते हैं ना ब्रॉड दिमाग है, जो जिसकी सोच लंबी जाती है, उसको ही बिज़नेस दिमाग में आएगा। मैंने इस बिज़नेस में ब्रॉड सोचा है कि इस बिज़नेस में राजा बन सकता हूँ। इस बिज़नेस में राजा बन सकता हूँ। ये नेटवर्क की ताकत है सर, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। हुँ। क्योंकि
ट्रेडिशनल में तो हम लगाते जाते हैं, लेकिन जैसा चाहिए वो नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता। मैंने बहुत लोगों को शोरूम बंद करके देखा है, कहीं फैक्ट्री बंद करके मैंने देखा है। तो कंपनी भी बहुत बंद हो जाती है सही टाइम पे जो काम नहीं करते तो। स्ट्रगल हर जगह है, संघर्ष हर जगह है। विजय भाई कहते हैं ना कि जैसे हमारी श्वासें हैं ना, श्वासों को जब आप चेक करो मीटर पे, तो ये ऐसे चलती हैं। जिस दिन ये सीधी हो जाती है ना, उस दिन इंसान सीधा हो जाता है। तो ये धंधा है, धंधे का भी है, उतार-चढ़ाव आता है। उतार-चढ़ाव जब आता है, तो जब चढ़ाव आता है, वॉव! जब उतार आता है, तो नाव डूबी। वैसे लोग जब धंधा डाउन हो, माहौल उस तरीके का ना हो, उस टाइम पे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को सर मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब बिज़नेस यहाँ पे अप होता है, तो हमको समझना चाहिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बराबर है। मैं यही मानता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो है धंधे में। जैसे ग्रोथ करता ही जाता है तो कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। जब डाउन आएगा, तब हमको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। ओह! वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे डाउन होता है तो हमको वहाँ पे जब ठोकर लगती है तो हमने क्या गलती की थी ना सर, वो पता चलती है। यानी होना चाहिए सर, हर बिज़नेस में होना चाहिए। जैसे कि इनेचिक में हुआ है, समझो कि ये 12 महीने कुछ दिक्कत आई थी समझो। जी, जी, तो जी। क्या होता है कि वहाँ पे जो माइंडसेट वाले लोग नहीं थे, वो निकल जाएँगे सर इस बिज़नेस में से। जिस बंदे ने कुछ काम ही नहीं किया लेकिन शिक्षे और शिक्षितु बन चुका है सर, बराबर है। वो भी निकल जाएगा इस बिज़नेस से। जैसे डाउन जाता है वहाँ पे चाइनी लग जाती है सर। कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, वो तय कौन करेगा, ये मार्केट करेगा सर। वंडरफुल, वंडरफुल। जैसे डाउन जाता है कोई भी बिज़नेस, तो हमको सोचना यही है कि हमारी गलती क्या हुई थी सर? और हमने क्या गलती की है उसको शोधना है, यहाँ पे देखना है और उसको सुधारना है यहाँ पे। हाँ, फिर जाके हम अप कर सकते हैं। मेरे धंधे में जो मैं आपको यहाँ पे इमेजिक में बता सकता हूँ कि सर अ, व्यवहार क्या बोलते हैं व्यवहार, कुछ प्रॉब्लम हुआ इस बिज़नेस में। कमिटमेंट, कई लोगों ने गलत कमिटमेंट देके बिज़नेस किया है। हाँ, व्यवहार किया गलत और कमिटमेंट गलत किया है। हाँ, तीसरा रिलेशनशिप नहीं रखा। ये 3 चीज़ों से डाउन हुआ है सर अभी धंधा। समझो, अब इस 3 चीज़ों को हम सुधार लेंगे और मेहनत चालू कर देंगे, तो 100% हो जाएगा। क्योंकि जिसने व्यवहार किया है कुछ बंदे ने एक आपस-वापस में और प्रॉब्लम हुआ तो इस बंदे ने बिज़नेस छोड़ दिया है। व्यवहार यानी कि पैसे का व्यवहार। हाँ, पैसे का व्यवहार। कमिटमेंट दिया है, कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ इसीलिए धंधा छोड़ दिया उसने। समझो, तो गलत तो किया ही हमने। तो सभी को बताना चाहता हूँ कि पैसे के व्यवहार करो तो ऐसा करो कि प्रॉब्लम ना हो। बहुत सही पॉइंट आपने बोला। और एक्चुअली में मैं बताऊँ आपको, तो एक कार्डिनल रूल है इस बिज़नेस का। अगर अपने जीवन के अंदर इस बिज़नेस में, चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे आपका ग्रोथ लाइन हो, देखो बिज़नेस डेवलपमेंट करने का एक अलग खर्चा होता है, एक सपोर्ट अलग खर्चा होता है। लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप पैसे का लेन-देन किसी के साथ कर रहे हो, रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हो, तो लिख के ले लेना, तुम अपने बिज़नेस की सफलता को चौकड़ी मार रहे हो। 100%। सर, ये बिज़नेस का सनातन सत्य है, दुनिया का सनातन सत्य है कि जब व्यक्ति को लेना होता है, तो वो गाय बन जाता है। 100% सर। और जब वही उसको देना होता है ना, तो वो जंगल का शेर बन जाता है। उसको ये लगता है ये तो पूरा साम्राज्य मेरा है, ये पूरा जंगल मेरा है, मैं इसको क्या दूँ? और वहाँ पे आपका बिगड़ जाता है रिलेशन। तो जितना हो सके उतना हमें पैसों का व्यवहार, मेहनत का व्यवहार रखो, कमिटमेंट का व्यवहार रखो, सारी चीज़ें रखो, लेकिन पैसों का लेन-देन अगर चालू है, तो समझ लेना आज नहीं तो कल, कल वहाँ पे चौकड़ी लगने वाली है। 100% सर। क्या अपने आप को देख रहे हैं विजय सर आने वाले 5 सालों में? 5 साल में 2030 का मैंने गोल बनाया है सर, 2030 तक का। अभी 3000 की टीम है। अभी एम-गार्ड आएगा, नई एक प्रोडक्ट आ रही है। ये हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मेरी टीम 5 लाख परिवार हो जाएगा। क्या बात है! हाँ, 5 लाख परिवार हो जाएगा आपका। 100% सर हो जाएगा। वो कंपाउंडिंग होने वाला है सर। मुझे मालूम है ना सर, ग्रोथ होने वाला है 100%। जैसा डाउन होता है ना, वैसे स्पीड से अप होता है सर। बहुत बढ़िया। आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं?
अगर उन्हें इस बिज़नेस में अपना लॉन्ग टर्म विज़न देखना है तो? और लॉन्ग टर्म विज़न में ही बता रहा हूँ, मेरा ब बता देता हूँ पहले प्लीज़, तो। प्लीज़, प्लीज़, हाँ, प्लीज़। 5 लाख का परिवार, डैशसाइड का लेवल और हर मंथ 2 सीआर की इनकम, क्या ये बात है! मेरा गोल है सर। ये गोल है। हाँ, ये गोल है, यूनिवर्स को देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। 100% देना पड़ेगा। ऐसे लोग जो नहीं सोच पा रहे हैं इस बिज़नेस के बारे में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो अंतिम रूप में? हाँ, सभी को यही बताना चाहूँगा कि ये कैंगन जिसको मिला है सर, वो हुँ, भगवान का आशीर्वाद है। क्या बात है! हाँ, कैंगन मिला है, वो सब जिसने छोड़ दिया है ना, वो आशीर्वाद यहाँ से चूक गया है। क्या बात हाँ, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी जो काम कर रहे हैं, उसको एक ही मैसेज दूँगा कि 3 साल या 5 साल 100% फ़ोकस डालिए इस बिज़नेस में, हुँ, हुँ, पॉज़िटिव रहिए हुँ, हुँ, और अपना गोल बनाइए और गोल बनाने के बाद काम कीजिए, जितना बने इतना फ़ास्ट काम कीजिए हुँ, हुँ। और एक लेवल अचीव कर दीजिए। एक लेवल के बाद ऐसा तो आएगा कि सब लोग सलाम करेंगे यहाँ पे। क्या बात है! हाँ, 100% करेंगे सर, ये बिज़नेस ही ऐसा है। मैं ये बिज़नेस में ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो इस बिज़नेस ने बदली है। कैसे? कैसे कि जब ट्रेडिशनल में मैं ऐसा नहीं था, ये सूट-बूट में नहीं था सर। अच्छा, हाँ, टी-शर्ट पहन के फैक्ट्री में क्या पहन के जाते थे? टी-शर्ट, चप्पल और टी-शर्ट। मेरा जो लाइफ़स्टाइल थी ना सर वो ये 3 साल में चेंज हुई है। क्या बात है! हाँ, 100% 30 साल में चेंज। वो सिस्टम सिखाती है ना बिज़नेस में, सिस्टम है ना इसलिए। तो जब मैंने शादी की तब सूट ही भाड़े किराए पे लाया था सर। अच्छा, हाँ, अभी मेरे पास 20 सूट है। क्या बात है! हाँ, इस बिज़नेस ने मुझे लाइफ़स्टाइल दिया है सर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बाकी कुछ तुम्हारे नहीं। पास पैसा हो और वो पैसे तुम्हारे बैंक में पड़े रहें, सड़े रहें, लॉजिक क्या है कि जब उन पैसों को अपनी ज़िंदगी के लाइफ़स्टाइल को सुधारने के लिए आप जो है इस्तेमाल ना कर पाओ। यस, दैट्स यस, रियली यस, यस, अमेज़िंग। यस सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू विजय सर, सर। थैंक यू सर। आपने जितनी भी बातें बताई हैं, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ, ये पॉडकास्ट नहीं था, यस सर। ये आई ओपनर था। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक थे माइंड में लोगों के, जिसको आपने तोड़ा है इस पॉडकास्ट के माध्यम से। यस सर। ऐसी सोच जो लोग लेके आए हैं इस बिज़नेस के अंदर, जो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। आपने शायद 22.5 करोड़ का बिज़नेस किया है, ट्रेडिशनल बिज़नेस, इसीलिए शायद आप कंपेयर कर पा रहे हो। यस सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, शायद इस वजह से इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में उनके दिमाग की बत्ती जलेगी, यस सर। वो जागेंगे और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जागने के बाद वो भागेंगे और तब उनके जीवन में भी विजय होगा। यस सर। थैंक यू सो 100% मच। विजय होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक बहुत-बहुत यू सर। धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू सर। आपका। थैंक यू, थैंक यू।